तो वर्तमान श्री श्रीमद भक्ति द्वैत आदि पुरुष महाराज से किसी भगवान के विषय रे कहबे। हरे कृष्ण। महाराज मुखरु आमे सब श्रवण कलो सार कथा हिसाब गोटे दुईटा कथा कहवा। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वस्व, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। अर्थात भगवान कृष्ण निजकू एपरी भागवत रूपे परिवर्तन करिछन्ति। तेणु से भागवत कृष्ण का तुल्य। कृष्ण जमिति विभु वस्तु, भागवत ठीक सेहीपरि विभु वस्तु। यार प्रतिटी श्लोके प्रतिटी अक्षर नाना अर्थ कहे। हमारे इस्कॉनर प्रतिष्ठाता आचार्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यही भागवत गोटे श्लोक भिन्न भिन्न जगार भिन्न भिन्न भाव भिन्न भिन्न अर्थरे से प्रवचन देइछन्ति। तो या द्वारा प्रमाणित होछि प्रति श्लोके प्रति अक्षर नाना अर्थ कहे। तो सही भागवत संबंध में गोटे महत्वपूर्ण कथा होछि या जे व्यासदेव ये कोलिहत जीव मान मंगल पाई बहुत सब शास्त्र से प्रणयन करथिले। प्रथम वेद गोटे थिला, वेद को चारि भाग विभाग कले, वेदांत सूत्र लिखिले, पुनि उपनिषद लिखिले, पुनि पुराण लिखिले, पुनि महाभारत जहाँ पंचम वेद कहा जाउची, स्त्री वैश्य शुद्ध समस्तंकर पाई ये महाभारत जिते लिखिले। से महाभारत मध्य महाभारत 18टी पर्व, 18टी पर्व मान मध्य गोटे पर्व होची भीष्म पर्व। भीष्म पर्व बहुत सब अध्याय मान सब अच्छी। से अध्याय मान के मध्य 25 अध्याय 42 अध्याय, ये 18टी अध्याय भगवान मुख निश्रित श्रीमद् भगवद गीता भी देदेले। तथापि व्यासदेवंकर चित्त अतृप्त। दैववशत नारद मुनि सेटा को जो आसी उपस्थित हो गले तो से व्यासदेव यही कथा पचारि थिले। तो से नारद मुनि कहले तुम्हें कोलिहत जीव मानकर एते सब शास्त्र प्रदान करिच जहाँ को केंद्र करी से महानायक कृष्णकर लीला विषय तुम्हें कथा कहीन। एथिलागि तुम्हार चित्त अतृप्त। तो व्यासदेव भागवत महापुराण तांकर गुरु नारद मुनि ठारू प्राप्त हवा पूर्वर एते सब शास्त्र से देइथिले ये कोलिहत जीव मानकर पाई। ये केवल माने काठाम जो मूर्ति निर्मित होइछ, मूर्ति निर्मित होइथिला किंतु से मूर्तिर प्राण प्रतिष्ठित होई नातिला जे पर्यंत भागवत रचना न करथिला। तो भागवत रचना करबा जोगु से मूर्तिर प्राण प्रतिष्ठित हला। तो से हिसाब से व्यासदेव हृदय तृप्त है। प्राण प्रतिष्ठा काम बाकी थिबा जोगु व्यासदेव हृदय अतृप्त थिला। जेतो भागवत रचना कले से मूर्ति रूपी एत सब शास्त्र से प्राण प्रतिष्ठित है। और यही भागवत संबंध रे गोपी गीत रे गोपी माने सही कथा व्यक्त करिसेंति। श्रवणं मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। जो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु राजा रूपी प्रतापरुद्र महाराज के दर्शन देवाई चाहू नथिले किंतु सार्वभौमाचार्य परामर्श रथयात्रा समय जेतबे जगन्नाथ बल्लभ से बगीचार महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर सारा पर सेटा को जाई विश्राम नौले गछ मूल सार्वभौमाचार्य परामर्श ये प्रतापरुद्र राजा राजवेश परित्याग करी
ये भक्त वेश धारण करी महाप्रभु के पाद सम्मान करते और यही गीत गाउले तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ी कल्मुषापहम श्रवणं मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। ये कथा शुणी महाप्रभु प्रतापरुद्र राजा के दर्शन देवाई चाहू नथिले एते प्रसन्न हो गला महाप्रभु से तो सन्यासी लोक कौन प्रतिदान स्वरूप प्रदान करेंगे आँखि बंद करी प्रतापरुद्र राजा को आलिंगन करी कहे मु तो सन्यासी लोक तुमका कौन प्रतिदान देवी तुम्हें आलिंगन यहीपरि महाप्रभुकर पूर्ण कृपा से प्राप्त हो गला के महाराज प्रतापरुद्र ते भागवतम यही कथा सब उल्लेख रही है और यही भागवतम ने गोटे श्लोक जे श्लोक श्रवण करी सुखदेव गोस्वामी मातृ गर्भर जिते जात होते सांगे सांगे किए पिता किए माता किए आत्मीय स्वजन बंधु बांधव क्या प्रति कौन प्रकार मोह नाला समस्त प्रकार मोहर मुक्त ब्रह्म चिंतन निमग्न से अवस्था से वन आड़ को दौड़ेला और पिता व्यासदेव पुत्र स्नेह पछे पछे हा पुत्र कर दौड़ते किंतु सुखदेव गोस्वामी के मुखर कौन प्रत्युत्तर आसी नाथिला किंतु व्यासदेव हूँ भगवान कर अवतार त्रिकालदर्शी तेणु से सुखदेव को केमिति पाखक नहीं आसबे से लगी वन में दुई कठुरिया मान भागवत दुईट प्रसिद्ध श्लोक शिक्षा देले गोटे हूँ भगवान कर अपार करुणार कथा आर गोटे हूँ भगवान कर माधुर्यमय रूप लीलार कथा ओहो बोकी जंग स्तन काड़कूटं जिगं शैपदप्य सादी लेवे गोतिंग धात्रं चितं अन्नं कंबा दयालिंग शरणं ब्रज। ये गोटे श्लोक भगवान अपार करुणार कथा ये शिक्षा देले आओ बारा पीड़ं नटवर बपु कर्ण कोर्निकार बिभ्रात बास कनक कपिसंग बैजंतिं च माला और रही कथा मैं तो कथा प्यान हो बहुत तो ये यही दुईटा श्लोक शिक्षा देला काठुरिया मान को आ कहले तुम मैंने जिते बन काठ काटी थी पार्टी सब बेले यही दुईट श्लोक आवृत्ति कर उद्देश्य कौन बाईचान्स जिते बड़े सुखदेव बन रास्ता दे जीव यही काठुरिया मान मुखर उच्चारित यही श्लोक जो कर्णगोचर हम यही श्लोक ताको आकर्षण कर मो पाखक आनी उपस्थित कराइबा। तो भागवत प्रतिटी श्लोक एक कृष्णकर परि आकर्षक कृष्ण शब्द अर्थ हूँ सर्वाकर्षक तो भागवत प्रतिटी श्लोक यहीपरि आकर्षक। तो काठुरिया माने जिते बड़े यही श्लोक आवृत्ति करते प्रथम श्लोकटी ओ बोकी जंग स्तन कालकूटं जिगं शैपदप्य सादी लेवे गोतिं धात्रं चितं अन्नं कंब दयालिं शरणं ब्रजम। आओ सुखदेव गोस्वामी बन रास्ता दे अर्धबाह्य चेतनार जो जाऊे यही श्लोक जिते बड़े कान बाजिला सांगे सांगे स्तंभित हो ठिया गला परम ब्रह्म एत करुणामय एक असती नारी बकासुर भौनी पूतना स्तन कालकूट विष मिशा आसाला ये परम ब्रह्म श्रीकृष्ण को बध करने भगवान कृष्ण ताकू बध कर धात्री माता पद दे निज धाम गोलक वृंदावन की प्रेरण करपरि करुणामय व्यक्ति ये जगत किए हो पारे मुझे शरण जीवी ना कहार शरण को जीवी यही कथा चिंता करी से व्यासदेव पुत्र सुखदेव गोस्वामी काठियार मान पाखक आसी पचारे तुम मैंने ये श्लोक क्यों प्राप्त होमार गुरुदेव होती व्यासदेव आओ व्यासदेव आओ कौन कथा ना सीधा वन पुणी दौड़े कौटा को जोटी तार जन्म होता सेटा को व्यासदेव को चरण से सम्माप्रास आश्रम सेटार व्यासदेव सरस्वती नदी कूल बसती आसी सीधा ये पड़ी चरण प्रतीत हाथ जोड़ी कहले
আপনি কৃপা করে এই ভাগবত শিক্ষা মতে প্রদান করতে। এই ব্যাসদেব কৃপা করি এই সুখদেব গোস্বামীকে প্রথম এই ভাগবত କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। আর ଏତେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଥରେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଥରେ ଶୁଣି ସେଇ ଦିନରେ ସେ ଚଳନ୍ତି ଭାଗବତ ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ଆକାର କିଛି ନଥିଲା, ମାନେ ଶୁଣିକିରି ସବୁ ମନେ ରଖି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଉଛି, ଶ୍ରୌତ ଧାରା। ତ ଇଏ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏହିପରି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଚଳନ୍ତି ଭାଗବତ ରୂପେ ସେ ବିଚରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏହିପରି ଏକ ସହସାଗର ପୃଥିବୀ ସମ୍ରାଟ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସିଂହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 7 ଦିନ ତକ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। তিনি ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି, ମଲବତ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟଙ୍କର ଉପରେ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ସେ ଆସିଥିଲେ 7 ଦିନରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଗଙ୍ଗା ଉପକୂଳ। ଆଉ ସେଠାକୁ ବ୍ୟାସ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଚରଣ କରିକି ସେଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ବ୍ୟାସାସନ ବସାଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ମୋର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 7 ଦିନ, 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଜୀବନରେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ? ତ ବ୍ୟାସ ଏଇ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭୟଦାୟକ କହିଥିଲେ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତୁମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରେରଣା, କେବଳ ମୋ ମୁଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣ। ଏଇଟିରୁ ଭାଗବତୀ ମହାରାଜ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ଭାଗବତ ସେଇଟିରୁ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ଶୁଣାଇକିରି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଶୁଣି ଆସି ଏଇ ନୈମିଷାର ଅରଣ୍ୟ, ସେଠାରେ 88,000 ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇସବୁ ଭାଗବତ କଥା ସେଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଇ କଥା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମ ମନ ପାଖେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ୟାକୁ ବୁଝିବା ଆମ ମନ ପାଖେ ବହୁତ ଦୁଃସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମର ଇସ୍କନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ୱାର୍ଡ ଟୁ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ପଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଶ୍ଲୋକରେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଭାଗବତ ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଅତି କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଥିଲାଗି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଆମେ ଏହିପରି ପଢ଼ିକିରି ତା ବୁଝିପାରିବା না। যাও ভাগবত পড়ো বৈষ্ণবের স্থানে, একান্ত আশ্রয় করো চৈতন্য চরণে, চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য করো সঙ্গ, তবে তো জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ। ভাগবত এতে সব সুসিদ্ধান্ত রয়েছে সমুদ্র তরঙ্গ ভଳି। তা আমি পড়ি কেবে ହେଲେ হৃদয়ঙ্গম କରି ପାରିବା ନାହିଁ। তাই ভক্ত ভাগবত মুখରୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ତେବେ ଆମେ ତାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା। ଆମର ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି, କଥା କହିପାରୁନା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତେ ହାତ ଟିକିରି କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ମହାରାଜ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କଲିଯୁଗର ଲୋକ, ତେଣୁ ଭାଗବତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାଗବତରୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମାର୍ଗ ବି ସେଇ ଭାଗବତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଭାଗବତମ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି କଲିଯୁଗର ଲୋକ, ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ ହେବ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଶ সর্ব পাপ প্রনাশনম, প্রণাম দুঃখ সমনং নমামি হরিং পরম। এই 2টি কার্য। মুখের ভগবানଙ୍କର নাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আমার সমস্ত পাপ জন্মার্জিত যেতে সব পাপ কর্মের ফল ভোগিবার ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। जय श्री श्रीमद् भक्ति देवता हरिप्रसाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। अंदर
ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଯିବ।